नमस्कार। मैं ट्विंकल आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई नई खबरों के साथ न्यूज़ मोमेंट की तरफ से, और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। तो बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मृतक की पहचान सरस्वती नूनिया के रूप में हुई है। एक विकलांग बच्चे सहित 3 बच्चे लापता बताए जा रहे हैं। गुरुवार को इस खबर के बाद जिले के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर यूनुस ने घटना की जांच के आदेश दिया। पता चला है कि आसनसोल के मेधावो निवासी सरस्वती नूनिया को बहन के घर का पता तलानपुर में बाधव के लिए ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बुधवार शाम को उसे लीगेट किया गया था। उसे बेहोश घोषित कर दिया गया और अस्पताल के बिस्तर पर ले जाया गया, जहां उसे लगभग आधी रात को मृत घोषित कर दिया गया, क्योंकि घंटों के भीतर किसी ने उसे नोटिस नहीं किया, क्योंकि उसका पति घटना के समय या उसके बाद घटनास्थल पर नहीं था। इसलिए मौत का कारण निर्धारित करने के लिए किसी शव परीक्षण की आवश्यकता नहीं थी। डॉक्टर यूनुस ने बताया कि खबर मिलने के बाद जिले के प्रसूति एवं बाल स्वास्थ्य अधिकारी ने जिला के प्रसूति एवं बाल स्वास्थ्य अधिकारी को जांच के लिए अस्पताल भिजवाया। पता चला कि जिलाधिकारी की मौत की सूचना मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी की है। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। PSJ TVS आसनसोल मोबाइल नंबर 8695607709, टोल फ्री नंबर 1800123399999। इंडियाज फर्स्ट स्कूटर प्ले स्मार्ट प्ले पिक। नेशनल शूटर कनिका लायक की मौत रहस्यमय बन गई। This news is sponsored by Hillview Hospital. Your health is our concern. This news is sponsored by India International School, जिनकी उम्र 26 साल बुधवार को कोलकाता में रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। धनबाद के धनसर अनुग्रह नगर की रहने वाली कनिका कोलकाता में पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी जयदीप कर्मकार के उत्तरपाड़ा कोचिंग कैंप में ट्रेनिंग ले रही थी। कनिका की मौत कैसे हुई यह स्पष्ट नहीं हो सका है। हत्या है या उसने आत्महत्या की है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। सूचना मिलने के बाद देर रात तक उनके माता पिता कोलकाता पहुंचे। पिता पार्थो लायक ने बेटी को फांसी देने की बात कही है। हालांकि कनिका के परिचित और पूर्व कोच तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। राज्य स्तर पर 4 स्वर्ण और रजत पदक जीतने वाली कनिका उस समय चर्चा में आई जब राष्ट्रीय टीम में चयनित होने के बावजूद राइफल के अभाव में राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भाग नहीं ले सकी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे राइफल खरीद सके। ऐसे में लॉकडाउन में लगान के मददगार बने अभिनेता सोनू सूद आगे आए। 10 मार्च को उन्होंने ट्वीट कर कनिका को राइफल देने का वादा किया और 24 मार्च को उन्हें 2,70,000 की जर्मन राइफल भेजी। सोनू सूद ने उनसे वीडियो कॉल पर बात की और कहा अब उन्हें लगन से अभ्यास करना चाहिए। कोलकाता में जयदीप कर्मकार के कैंप में ट्रेनिंग कर रही कनिका वहां खुश नहीं थी। उसने शूटिंग एसोसिएशन के अधिकारियों से बार बार आग्रह किया था कि वह धनबाद लौटना चाहती हैं। वह कोलकाता में सहज महसूस नहीं कर रही थी। इसके चलते कोच के कई कर्मियों ने काम भी छोड़ दिया। हालांकि इस संबंध में जयदीप से सवाल किया गया, उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है। पिता पार्थो लायक ने बताया है कि कनिका की फरवरी में शादी होने वाली थी।
बुधवार को कोलकाता पुलिस ने फोन करके बताया कि बेटी अस्पताल में है। तुरंत यहां पहुंच गई है। इसके बाद वह आनन फानन से अपनी पत्नी को लेकर कोलकाता पहुंचे, जब बेटी का शव वहीं पड़ा हुआ था। बेटी का शव देखकर माता पिता की हालत खराब हो गई। इसी साल नवंबर में अहमदाबाद में हुए एक टूर्नामेंट में कनिका को निशानेबाजी के लक्ष्य से छेड़छाड़ का दोषी पाया गया था। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कार्यकारी सदस्य और झारखंड शूटिंग एसोसिएशन के सचिव राजेंद्र सिंह विरदी ने कहा कि लक्ष्य से छेड़छाड़ के मामले में कनिका ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। हालांकि उसे उस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया था। तब से वह काफी तनाव में थी और अपने भविष्य को लेकर चिंतित भी थी। बैंक स्ट्राइक। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया इंटरनेशनल स्कूल। सरकारी बैंक के कर्मचारी 16 और 17 दिसंबर को हड़ताल पर रहेंगे। यह यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा हड़ताल बुलाई गई है। बैंक के निजीकरण के विरोध में हड़ताल का आह्वान किया गया। प्रासंगिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2021 को पेश बजट के दोनों बैंकों के निजीकरण की घोषणा की। अब सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी। संसद के शीतकालीन सत्र में बैंकिंग कानून विधेयक 2021 लाने की तैयारियां चल रही है। 16 व 17 दिसंबर को हड़ताल की घोषणा यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने हड़ताल की घोषणा की। यह 9 सरकारी बैंक यूनियन का एक संयुक्त मंच है। यूएफबीयू ने 17 और 16 दिसंबर को हड़ताल का आह्वान किया। अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ ने सरकार के स्वामित्व वाले बैंकों के निजीकरण के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की घोषणा की। निवेश पर सरकार की ओर से गठित सचिवों के मुख्य समिति ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ इंडिया के निजीकरण की सिफारिश की थी। विवादों का जिन्न। बाहर निकलने से नगर निगम सियासत गर्म हो गई है। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय मोशन दुर्गापुर सेंटर। पार्किंग और होर्डिंग के टेंडर के बाद विवादों का जिन्न बाहर निकलने से इसे लेकर आसनसोल नगर निगम में सियासत गर्म हो गई है। एक और जहां पार्किंग एवं होर्डिंग संचालकों पर निगम का लगभग 2 करोड़ 25 लाख रुपए बकाया है, वहीं पार्किंग से संबंधित 9 फाइलें गायब है। फाइलों को लेकर जांच चल रही है। इसी बीच निगम के पार्किंग को लेकर जहां जारी टेंडर को भरने की अंतिम तिथि 20 तारीख कर दी है, वहीं पार्किंग संख्या 9 और 7 नंबर के संचालक ने हाई कोर्ट में एक मामला दायर करके कहा कि उन्होंने वर्ष क्रमशः 2022 और 2025 तक राशि निगम को जमा कर दी है। इस अवस्था में निगम उनकी पार्किंग का टेंडर नहीं कर सकता है। हालांकि इस मुद्दे पर निगम ने सबसे पहले स्पष्ट कर दिया कि निगम अदालत में अपना जवाब दाखिल करेगा। साथ ही उन दोनों पार्किंग के पूरे मामलों को खंगाला भी जा रहा है। वहीं पार्किंग के टेंडर के मुद्दे पर निगम प्रशासक अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि टेंडर भरने की आखिरी तारीख 20 दिसंबर है। उसके बाद सोचा जाएगा कि आगे क्या करना है। क्या पार्किंग को आसनसोल की जनता के लिए फ्री कर दिया जाएगा या फिर इसे पूरी तरह से साफ कर दिया जाएगा? इस मुद्दे पर वे मंत्री से बात करेंगे और अगर मंत्री चाहेंगे तो पार्किंग नहीं चलेगा तो निगम वहीं रहेगा। अगर मंत्री पार्किंग हटाकर आसनसोल वासियों को एक उपहार देना चाहेंगे तो निगम उनके निर्देश के अनुसार ही कार्य करेगा। दुआरे सरकार कैंप 2 जनवरी से 10 जनवरी और 20 जनवरी से 30 जनवरी तक शिविर। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि द्वारे सरकार कैंप 2 जनवरी से 10 जनवरी तक द्वारे सरकार शिविर लगेगा, जिसके बाद मकर पर्व के बाद 20 जनवरी से 30 जनवरी तक यह शिविर चलेगा। इसके लिए स्थानीय स्तर पर
तैयारियां शुरू कर दी गई है। आसनसोल नगर निगम के निगमायुक्त नितिन सिंघानिया की अध्यक्षता में सभी बोर्डों के अभियंताओं को लेकर बैठक की गई। पहले चरण में 2 से 10 और दूसरे चरण में 20 से 30 जनवरी तक यह शिविर चलाया जाएगा। इस शिविर में 19 सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचाया जाएगा। इस योजना के जरिए लक्ष्मी भंडार, स्वास्थ्य साथी सहित विभिन्न सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। जिनको अब तक लक्ष्मी भंडार का फायदा नहीं मिला है, ऐसे लोगों को द्वारे सरकारी योजना से लाभ होगा। इस शिविरों में कोरोना के टीके भी लगाए जाएंगे। पहले के शिविर में जिन आवेदकों को योजना का लाभ नहीं मिला था, वह इसमें लाभ ले सकेंगे। प्रशासन को लोगों के घरों तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुआरे सरकार नाम से एक योजना चलाई और उसकी शुरुआत की। इसके तहत प्रशासन की योजनाओं का लाभ लेने के लिए आम जनता को अब प्रशासनिक कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। कुछ महीने पहले राज्य सरकार की तरफ से राज्य सहित पश्चिम बर्धमान जिले के विभिन्न इलाकों में दुआरे सरकार के शिविर लगाए गए थे। उन शिविरों की सफलता को देखते हुए एक बार फिर से दुआरे सरकार के शिविर लगाए जा रहे हैं। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। फिजियोथेरेपी क्लिनिक पुरुषों एवं महिलाओं दोनों के लिए। यहाँ उपयोग किए जाने वाली मशीनों का नाम है UST, IFT, TENS, MS, शॉर्ट वेव डिप हीट, वैक्स बाथ, इंफ्रेड लैंप इत्यादि। श्रीपल्ली, GK रॉय सारनी, रूपम बिल्डिंग, आसनसोल, उपेंद्रनाथ हाई स्कूल के पास। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं महुआ 7047456855 पर। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 104 नंबर वार्ड नंबर 104 के कॉलोनी मोड़ के पास धड़ल्ले से पेड़ों की कटाई। कुल्टी थाना के साकतोड़िया फाड़ी अंतर्गत 104 नंबर वार्ड के कॉलोनी मोड़ के पास धल्लेर से पेड़ की कटाई की जा रही है। जानकारी के मुताबिक साकतोड़िया फाड़ी क्षेत्र के कॉलोनी मोड़ के पास ECL की जमीन से एक विशालकाय वृक्ष काटा जा रहा है। यह जमीन और यह जगह पर ECL का बंगला हुआ करता था, जो धसान के कारण क्षतिग्रस्त हो गया। यह जमीन अब खाली पड़ा हुआ है। इसी जमीन पर पेड़ वर्षों से खड़ा था। इस संबंध में कुल्टी ब्लॉक कांग्रेस सेवा दल के चीफ ऑर्गेनाइजर मनीष बर्णवाल ने इलाके में पेड़ काटे जाने को सरासर गलत कार्य बताया। कहा कि ECL की जमीन से जो पेड़ काटा जा रहा है, उसकी सूचना ECL के अधिकारी को दिया गया था, पर ECL प्रबंधन की ओर से कोई कार्यवाही नहीं हुई। उन्होंने बताया कि समीप ही साकतोड़िया फाड़ी है, लेकिन स्थानीय पुलिस प्रशासन भी इसे लेकर चुप है। उन्होंने कहा कि इस तरह से आम जनता में साफ संदेश जा रहा है कि पेड़ काटने में कहीं न कहीं स्थानीय पुलिस प्रशासन और ECL के अधिकारी की मिलीभगत है। इस सिलसिले में ECL के सुरक्षा विभाग के सुरक्षा अधिकारी शैलेंद्र सिंह का कहना है कि यह हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, बल्कि यह ECL के महाप्रबंधक सिविल का कार्य है। इस मामले में हम कुछ नहीं जानते हैं। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एंजल विद्या मंदिर, a sure way to success. We provide class 8 to 10, class 11 and 12, graduation honors and program. We also provide all types of competitive class. For further information, please contact 9932864067 or 8116183079. इनकम टैक्स शिल्पांचल के विभिन्न हिस्सों में औद्योगिक प्रतिष्ठानों में आयकर की दबिश की सूचना है। आयकर की कार्यवाही के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। शिल्पांचल के बड़ाकर, रानीगंज,
आसनसोल और जामुड़िया के विभिन्न कारोबारियों के यहां सुबह से ही आयकर अधिकारियों की टीम कार्यवाही के लिए पहुंची। इनकम टैक्स जिसके बाद से उन प्रतिष्ठानों में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि आयकर अधिकारियों ने विभिन्न दस्तावेज जब्त कर जांच शुरू कर दी है। प्रबंधन के लोगों तथा कर्मियों के मोबाइल आदि ले लिए गए हैं। अनुमान है कि यह छानबीन घंटों तक चलेगी। हालांकि औद्योगिक संस्थान दावा कर रहे हैं कि छापेमारी नहीं यह आयकर का सर्वे है। आसनसोल में मार्बल कारोबारी, रतन कारोबार से जुड़े तथा रानीगंज, जामुड़िया और दुर्गापुर में लोहा के कर व्यवसाय से जुड़े कारोबारियों के यहां कार्यवाही की खबर है। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कोचिंग फॉर मेडिकल नीट एंड एंट्रेंस एग्जाम by D.K. Lal sir. For further information, please contact 9832829475. चितरंजन रेल इंजन कारखाना के VIP लोको साइडिंग से 15 दिसंबर को चीरे का उत्पादित आजादी का अमृत महोत्सव को समर्पित 300वें रेल इंजन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनीत शर्मा, चेयरमैन CEO रेलवे बोर्ड ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सतीश कुमार कश्यप, महाप्रबंधक, चिरेका की गरिमामय उपस्थिति में समारोह पूर्वक वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021 और 22 में चिरेका निर्मित 300वें रेल इंजन WLG 9HC को देश सेवा के लिए समर्पित किया गया। इस अवसर पर रेल लिंक द्वारा संजीव मित्तल, MI एंड MTRS रेलवे बोर्ड के अधिकारी और सदस्यगण सहित चिरेका के सभी विभागाध्यक्ष, अधिकारीगण, पर्यवेक्षकगण और कर्मचारीगण उपस्थित थे। श्री शर्मा ने अपने संबोधन में इस उपलब्धि के लिए चिरेका के महाप्रबंधक, समर्पित कर्मचारियों, पर्यवेक्षकों और अधिकारियों की उत्साही टीम के प्रयासों की सराहना की है और पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। टीम चिरेका ने भी कश्यप के नेतृत्व में बहुत ही कम दिनों में आपूर्ति की बाधा और अन्य चुनौतियों का सामना करते हुए यह उपलब्धि हासिल की, वो भी ऐसे समय में जब देश और भारतीय रेल मुश्किल और चुनौती के दौर से गुजर रहा था। यह सफलता टीम के संकल्प और समर्पित परिश्रम का परिणाम है। चिरेका रेल इंजन उत्पादन के क्षेत्र में हमेशा से ही लीडर रहा है। आधुनिक तकनीक के इंजन का निर्माण भी चिरेका से किया जा रहा है। CLW चेयरमैन ने उम्मीद जताया है कि चिरेका वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021 और 22 में विगत वर्षों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए अपने निर्धारित लक्ष्य को पार करने में सक्षम होगा। महाप्रबंधक चिरेका ने अपने संबोधन में कहा कि कोविड काल में आपूर्ति और अन्य बाधा का सामना करते हुए भी हमारी समर्पित टीम ने यह सफलता हासिल की, जिसमें माननीय चेयरमैन CRB के मार्गदर्शक की भूमिका भी बहुमूल्य है और इस मौके पर कोविड-19 के सुरक्षा और सतर्कता मानदंडों का भी पालन किया गया। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी, स्टे हेल्दी, लीची फ्लेवर। फॉर ट्रेड इंक्वायरी, मेल care@rkmgroup.in. Contact toll free number 1800-258-7060. डाक मेला भारती भवन में, बर्नपुर के भारती भवन। बर्नपुर से गाजिया शबनम और प्रियंका चटर्जी के अनुसार डाक मेला यहां भारती भवन के परिसर में आयोजित किया गया, जहां डाकघर के दक्षिण बंगाल डिवीजन के अशोक पाल, निदेशक और SM हैदर नवी, IPOS और कुछ अन्य लोगों ने भी सभा को संबोधित किया। डाकघर के कुछ कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। गणमान्य व्यक्तियों का किया गया सम्मान RTI कार्यकर्ता
संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर दत्ता भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। डाकघर के मार्केवेली श्री नवी ने बताया कि भारतीय डाक बदल रहा है। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। करते हैं उनके आर्टिकल्स को हम लोग पोस्ट करते हैं या फिर उनको आधार देते हैं, पासपोर्ट की सेवा देते हैं। हम क्या नहीं करते हैं, जैक ऑफ ऑल ट्रेड हमें कहा जाता है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि इंडिया पोस्ट अब बदल रहा है। नए भारत, नए देश के साथ नया इंडिया पोस्ट भी अब है, जिसका मकसद और सिर्फ एक ही मकसद होगा, पब्लिक को बेस्ट सर्विस देना। हमें बताना कि हम किस लिए यहां पर मौजूद हैं आपके पास। और उसके लिए एक इंडिविजुअल काम नहीं करता, उसके लिए पूरी टीम काम करती है। एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं हम लोग, एक दूसरे के लिए हम लोग खड़े रहते हैं। और यही मैं आसनसोल डिवीजन में देखना चाहता हूं कि अगर कोई आसनसोल डिवीजन का नाम लेगा तो वो दूसरे रीजन्स के लिए नहीं, वो रीजन्स ये दिखाएगा कि आसनसोल में पोस्ट ऑफिस बहुत अच्छा काम करता है। वो खड़ा है अपने मिशंस की तरफ, उसे जो ऑब्जेक्टिव दिया गया है वो ऑब्जेक्टिव के साथ वो खड़ा है। इसलिए इंडिया पोस्ट नहीं सिर्फ कस्टमर्स को बल्कि आपस में भी कॉपरेशन का जज्बा रखेगा। एक दूसरे की मदद करेंगे हम, ऊपर से लेकर नीचे तक, क्योंकि हम एक टीम की तरफ काम कर रहे हैं। एक शिप अगर चलती है समंदर में तो वो पूरी टीम काम करती है सेल करने के लिए। अगर एक भी इंडिविजुअल उसमें अगर कुछ गलती करता है तो पूरी शिप डूब जाती है। इसी तरह हमारा आसनसोल डिवीजन है कि हर एक इंडिविजुअल एसेट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर कोई कहीं कमी रह जाती है तो हम एक दूसरे की मदद करके हब particularly in rural sector. Urban sector there are so many options. আজকে কলকাতা শহরে ডাক বিভাগ যতটা না প্রাসঙ্গিক, আজকে আসানসোলের একটা প্রত্যন্ত প্রান্তে ডাক বিভাগ অনেক বেশি পরিমাণে প্রাসঙ্গিক। কেন? এই কারণে যে in Calcutta there are so many options. Public may choose any options, any financial institutions are there. So there are so many options before public to choose as per their choice. But in rural areas, in remotest corners, the options are very much limited. Very, very much limited. আপনারা জানেন যে এই বর্তমান প্রেক্ষাপটে আপনারা সবাই মিডিয়া ফলো করেন, পেপার দেখছেন। মানুষ কিন্তু আগে চায় সিকিউরিটি, পরে চায় লাভ, তাই না? মানুষের কষ্টের পয়সা তারা এমন এক কোনো জায়গাতে রাখতে চায় যে জায়গাটা হচ্ছে তাদের পক্ষে সিকিউরড, মানে তাদের গ্যারেন্টি আছে। তারা কোনো ভুইফোড় সংস্থা যাদের কোনো গ্যারেন্টি নেই সেখানে। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ओमिक्रॉन, एक पूरी तरह से टीकाकरण वाली महिला जिसका कोई यात्रा इतिहास परीक्षण नहीं किया गया। गुजरात के मेहसाना जिले में नए कोरोना वायरस संक्रमण के लिए सकारात्मक और मेहसाना के मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विष्णु पाटिल के अनुसार महिला स्पर्शोन्मुख और स्थिर है। इससे पहले आज दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में ओमिक्रॉन के 4 और मामलों का पता चला है, जिससे शहर की गिनती 10 हो गई है। जैन ने कहा कि वर्तमान में 40 लोग हैं और इस प्रकार के संदिग्ध मामले हैं। लोकनायक में भर्ती हैं अस्पताल में जिनमें से 38 कोविड-19 पॉजिटिव हैं
उन्होंने कहा है कि किसी भी मामले में अब तक कोई गंभीर लक्षण नहीं देखे गए हैं। इस बीच भारत ने गुरुवार को 7,974 कोविड-19 मामले और 343 मौतें दर्ज की है। 7,948 ठीक होने के साथ देश में सक्रिय मामले 87,245 हो गए हैं। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. विधायक विधान उपाध्याय ने माइथन के टूरिस्ट प्लेस का नाव घाट के बिग बोर्ड और स्पीड बोर्ड का किया उद्घाटन। माइथन राज्य के सबसे खूबसूरत पर्यटन केंद्रों में से एक है और यह सुंदरता नौका विहार में देखी जा सकती है। एक बार में 30 यात्रियों को ले जाने वाली नाव के लिए कोलकाता में 6 सीटों वाला स्पीड बोर्ड खरीदा गया और 6 पुरानी नावों को पेंट और अन्य कार्यों से मरम्मत की गई। विधायक और जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष विधान उपाध्याय, उनके साथ जिला परिषद पदाधिकारी मोहम्मद अरमान, सलानपुर पंचायत समिति के अध्यक्ष फाल्गुनी कर्मकार घासी, उपाध्यक्ष विद्युत मिश्रा, रेंदुआ ग्राम पंचायत प्रमुख सिमुला थे, मरांडी और उप प्रमुख रंजन दत्ता। इस संदर्भ में विधायक विधान उपाध्याय ने कहा कि माइथन के सौंदर्य स्थलों में से एक तलटोला नाव घाट है जो और बढ़ेगा। इस संबंध में नाविक साबिर अंसारी ने बताया कि ग्रामीण बैंकों से करीब 9 लाख रुपए के ऋण के साथ 6 समूह नामवता नदी, पृथ्वी, आकाश, तारा, भूमि और चंद्रमा एक बड़ी नाव है और एक स्पीड बोट खरीदा गया है। साथ ही 7 पुरानी नावों का जीर्णोद्धार किया गया। इस पहल का कारण यह है कि मैं नावों के भरोसे अपना परिवार चलाता हूं। इसके अलावा उद्घाटन समारोह में तृणमूल कांग्रेस के नेता मनोज तिवारी, मोबिन खान, कंचन लाहा, विमल गौराई समेत तमाम नाविक मौजूद थे। और अब बारी आज के SMS ऑफ द मोमेंट की। लव योरसेल्फ फर्स्ट बिकॉज दैट्स who you will be spending the rest of your life with। सबसे पहले खुद से प्यार करें क्योंकि आप किसके साथ अपना शेष जीवन बिताएंगे। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल and don't forget the press bell icon for further